हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपनी साड़ीज़ में फॉल लगाती हूँ। साड़ी में फॉल लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक मैचिंग की फॉल चाहिए, मैचिंग का थ्रेड चाहिए और जो साड़ी आपको फॉल लगानी है। तो सबसे पहले मैंने साड़ी की फॉल के लिए कॉटन की जो फॉल आती है मार्केट से वो ले ली है और उसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगा के रख दिया है। इससे क्या होगा ना कि आपका अगर साड़ी में जो फॉल लगनी है, अगर वो फॉल में कलर छूटता होगा तो वो भी पता चल जाएगा। और जो कॉटन की होती है इसलिए ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, तो उससे जो भी श्रिंक होनी होगी तो वो भी पता चल जाएगी, वो जितनी श्रिंक होनी होगी। अब मेरी फॉल सूख गई है और सूखने के बाद मैं इसकी साइड्स को हल्का हल्का ट्रिम कर लूँगी, क्योंकि ये देखो थोड़ी सी मैसी लग रही है ना, थ्रेड निकले हुए हैं, तो इसको कट करके थोड़ा ट्रिम कर लूँगी मैं। तो अब ये मेरी फॉल जो है वो साइड से क्लीन हो गई है, बहुत साफ़ सुथरी सी लग रही है। ठीक है, तो जो ये पार्ट होता है ना, जो ये फोल्डेड पार्ट होता है, ये अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है फॉल का। तो इसको मैं अंदर रखूँगी, इसलिए मैं इसकी साइड्स को ना थोड़ा थोड़ा मोड़ रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ। ये जो इसके साइड्स के थ्रेड होते हैं ना, वो नहीं निकलेंगे, ऐसे में ये फोल्ड हो जाएगी तो ये अंदर की तरफ आ जाएगी। फॉल को सीधा करने के लिए ना एक बार मैं इस पर पूरे पे आयरन चला लूँगी। हल्की प्रेस गरम करनी है और हल्का हल्का ही मारते जाइए ताकि फॉल जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाए, इसमें सिलवटें ना रहे। तो इस साइड को भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। अब जो साड़ी में फॉल लगानी है उसके लिए मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ रही हूँ, आधे इंच का लगभग, कि ये पीको होगी इसलिए। और उसके बाद मैं इतना मार्जिन छोड़ के इस पे निशान लगा लूँगी। और जो ये मैंने सेकंड वाला निशान लगाया ना, यहाँ से हम अपनी फॉल लगाएंगे। उतना हिस्सा साड़ी का मैं ब्लैंक छोड़ दूँगी। ठीक है, तो ये जो उल्टा पार्ट है फॉल का और साड़ी का, इन दोनों पार्ट्स को मैं आपस में अटैच कर दूँगी। ध्यान रखें, दोनों के उल्टे पार्ट्स को आपस में अटैच करना है, साड़ी का उल्टा पार्ट और फॉल का उल्टा पार्ट। अब मैंने इसके लिए डबल थ्रेड लिया है, क्योंकि अभी मुझे नीचे का टाका लगाना है ना, तो नीचे का टाका थोड़ा मजबूत होना चाहिए, इसलिए मैं इसको डबल थ्रेड ले रही हूँ। डबल थ्रेड लेकर अब मैं सबसे पहले फॉल के अंदर से सुई लूँगी। जो धागा लेना है, अभी मुझे एक नॉड लगा लिया ना धागे में, वो नॉड ना दिखे इसके लिए ही मैं फॉल के अंदर से, फॉल के नीचे से, साड़ी के नीचे से नहीं लेना, फॉल के नीचे से लेते हुए धागा बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर मैं एक इसमें नॉड लगा लूँगी। ताकि यहाँ पर हम मेरा जो धागा है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए और फॉल मेरी इधर उधर ना हो, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही साड़ी को सीधा करके बिल्कुल फॉल और साड़ी का जो बिल्कुल एंड पॉइंट है उसको धीरे धीरे करके हम एक एक टाका लेकर नीचे से पूरा टाका करते रहेंगे। जो ये टाका ले रही हूँ ना मैं, ये थ्रेड के पीछे से ले रही हूँ। अभी मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि ये रेड कलर की साड़ी है ना, तो रेड फॉल है, सेम मतलब कलर हो गए हैं, तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि मैं किस तरीके से टाका ले रही हूँ। तो ये टाका मैं धागे के पीछे से लेते हुए फॉल के नीचे से लेकर बाहर की तरफ ले रही हूँ। और इसी तरीके से मैं पूरी साड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर इसी तरीके से पूरी साड़ी पर मैं ऐसे ही एक एक टाका लेती जाऊंगी और साड़ी में नीचे की फॉल जो है वो फिक्स करती जाऊंगी।
पीछे से टाका लेके बाहर की तरफ वापस निकाल देना है और साथ साथ हल्का हल्का उसको खींचते जाइए ताकि आपकी साड़ी में जो झोल ना आए। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से मैं टाका ले रही थी। ये वाइट फैब्रिक लिया है ताकि आपको इजीली इस पर दिख सके। तो मैं धागे के पीछे से टाका लेते हुए नीचे की तरफ सुई ली और उसको वापस बाहर की तरफ निकाल दी। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल बहुत ही बारीक धागा, जो टाका होगा वो बारीक होगा, धागा आपका अलग। तो ये अंदर से दिखेगा नहीं और बाहर से इतना छोटा पॉइंट होगा ना थ्रेड का, तो इसलिए पता नहीं चलेगा। और ये टाका आपस में एक दूसरे के साथ लॉक होता जा रहा है साथ साथ। देखिए कैसे ले रही हूँ मैं कि धागा जो मैंने निकाला है ना, तो ऐसे ही मैं टाके को पीछे से लेती हुई और बाहर की तरफ, नीचे से बाहर की तरफ निकालते हुए लॉक करती जाऊंगी। ये आ गया मेरा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर भी आपको ऐसे ही लॉक करना है। अब ऐसे ही धीरे धीरे सारे टाके लेते जाने हैं और जहाँ पे आपका एंड पॉइंट आ जाए वहाँ पे दोबारा से एक नॉट लगा दें ताकि वो आपकी जो कॉर्नर है वो एकदम फिक्स हो जाए, हिले नहीं और वहाँ पर टाका टूटने का डर भी ना रहे, इसलिए नॉट लगा दें। ठीक है, तो देखते देखते हमारा नीचे का साड़ी का जो फॉल था वो फिक्स हो गया। अब बारी आती है ऊपर के लिए। तो ऊपर के लिए हमें पहले एक हार्ड सा या कोई जो भी कोई हार्ड गत्ता हो जो हिले नहीं, लूज़ नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए बेस के लिए। आप इस तरीके की कोई मोटी बुक भी रख सकते हैं इसके नीचे। कुछ लोग थालियाँ भी ले लेते हैं, थाली के ऊपर रख के फिर लगाते हैं, बट मेरे से वो नहीं लगता है। मैं कार्डबोर्ड यूज़ करती हूँ या फिर कोई मोटी बुक। तो इस तरीके से मैंने एक पहले इस पर कच्चा टाका लगाना है मुझे, ताकि मेरी फॉल जो है वो फिक्स हो जाए और उसके तुरपाई के लिए मुझे इजी रहे। तो मैं एक डिफरेंट कलर का धागा लिया है मैंने, वाइट कलर में, ताकि मुझे ये दिखे कि हाँ ये मेरा कच्चा टाका है। और कच्चा टाका जो आपको लेना है वो उसके लिए कुछ नहीं है कि आपको कितना बड़ा लेना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी बड़ा ले सकते हैं। मैंने ज़्यादा बड़े नहीं लिए, छोटे छोटे लिए, पर ठीक है वो मुझे दिख रहे हैं इजीली। और ऐसे ही करते करते मैं पूरी फॉल में धीरे धीरे टाका लगाते जाऊंगी। और साथ ही साथ फॉल में साड़ी में झोल ना आए, इसलिए आप थोड़ा सा उसको हाथ से स्ट्रेच भी करते जाइए। ठीक है, ये डिफरेंट धागे से मेरा हो गया कच्चा टाका। अब देखें तुरपाई कैसे करनी है इसमें। तो तुरपाई के लिए नीचे वाला फैब्रिक देखो, ये फोल्डेड है ना, फॉल आपकी ऊपर की तरफ आएगी और नीचे साड़ी होगी, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ वाले में पहले फॉल के अंदर से टाका ले लेना है ताकि आपका साड़ी में से टाका ना दिखे। अब आपको धीरे धीरे करके इसमें तुरपाई करनी है। तुरपाई कैसे करते हैं ये देखिए। पहले नीचे वाले फैब्रिक से एक टाका उठाना है, नीचे जो कपड़ा है ना उसमें से एक टाका उठाना है और बाहर की तरफ ऊपर वाले फैब्रिक को लेते हुए सुई धागे को बाहर की तरफ खींचना है। देखिए, जिन लोगों के लिए तुरपाई जिनको आती है वो उनके लिए तो इजी है, बट जिनको नहीं आती है उनको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप नीचे का पहले फैब्रिक लेंगे और उसको ऊपर वाले फैब्रिक से तिरछे सुई रखते हुए आप बाहर की तरफ निकालेंगे और ये आपका तुरपाई का धागा हो गया। तो यही है तुरपाई का तरीका। आप इसको धीरे धीरे करके स्ट्रेच करते जाइए बीच में, ताकि आपकी साड़ी में झोल ना आए। तो आप ऐसे धीरे धीरे करके तुरपाई पूरी फॉल में करते जाइए। देखिए, जो ये कॉर्नर आएगा ना,
इस कॉर्नर पे आप एक नॉट लगा लीजिए। आप धीरे धीरे करके ना बीच बीच में एक एक नॉट लगाते जाइए, ताकि कभी भी आपकी साड़ी से, वैसे तो खुलेगा नहीं, पर इन केस कभी आपकी तुरपाई खुल जाती है किसी वजह से, तो आपका एक लिमिटेड पोर्शन जो होगा ना वही खुलेगा, पूरी साड़ी की फॉल नहीं खुलेगी। तो आप जब भी आप साड़ी में फॉल लगाते हैं तो बीच बीच में नॉट, कुछ हिस्से कंप्लीट करते हुए बीच में एक नॉट लगा दें। थोड़ी तुरपाई के बाद ही 10-15 टाकों के बाद आप एक नॉट लगा दें। और कॉर्नर्स को ध्यान रखिए, कॉर्नर्स पे नॉट लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्नर्स आपके हमेशा पक्के होने चाहिए। ठीक है, ये चारों कॉर्नर हमारे पक्के हो गए हैं। इस तरीके से लगती है साड़ी में फॉल। ये हमारी नीचे की भी पूरी हो गई और ऊपर की भी तुरपाई पूरी हो गई। देखिए कितनी साफ सफाई से ये फॉल लग गई है, ना कोई झोल आया है किसी तरीके का भी साड़ी में। बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सीधी साड़ी है, कोई झोल नहीं है इसमें। ठीक है, जो आपको ये लाइन्स दिख रही है, ये तो इसकी साड़ी की जो तय होती है उसकी लाइन्स है। अब इन साड़ी में बस पीको का काम रह जाएगा। तो अब ये क्या है, जो मैंने कच्चा टाका लगाया था ना, अब उसको खोलने की बारी है। तो अब इसको हम खोलेंगे। ये जो नॉट लगाई थी इसको बस आराम से धीरे से खींचेगा, ताकि साड़ी पे कोई मतलब फट ना जाए, साड़ी पर ज़ोर ना आए। बस धीरे से आराम से खींच दीजिए। अगर आपसे हाथ से नहीं होता तो आप सीज़र की मदद से आप इसको धीरे धीरे करके कट कर लीजिए। वैसे बहुत इजी होता है ये, क्योंकि बड़े बड़े टाके होते हैं, आराम से खिंच जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो और भी लेकर आपके पास आती रहूँगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकेगी वीडियोस। तो जो ये लास्ट का धागा है ना, इसको मैंने सीज़र से निकाल दिया है। देखिए साड़ी बहुत सुंदर है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट